उदयपुर 31 जनवरी 2025। नगर निगम उदयपुर से स्वास्थ्य प्रभारी सहित 7 कर्मचारी सेवानिवृत्त। नगर निगम उदयपुर 6 सफाई कर्मचारी 1 स्वास्थ्य प्रभारी सहित 7 कर्मचारी हुए सेवाधारी। संघ महामंत्री महेश सरसिया ने बताया, यूनियन की तरफ से महाराणा प्रताप मूर्ति शाल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सेवानिवृत्ति सत्कार किया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश सहित निगम के गणमान्य अधिकारी एवं कर्मचारी व वाल्मीकि समाज के समाजजन उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के परिवारजन भी हुए। कार्यक्रम में शामिल स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के राजेश बंधु ने बताया कि शीघ्र ही यूनियन के मार्फत सरकार एवं स्वायत्तशासी विभाग को रिक्त हो रहे पदों पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। महामंत्री महेश सरसिया ने निगम आयुक्त को कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं का निदान करने की अपील की। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के सुखद जीवन की कामना करते हुए सभी कर्मचारियों के परिवारजनों को आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। इधर देखो, आप सभी इधर देखो। सुंदर जी हुई थी तो इन्होंने कहा साहब ये म्यूनसिपलिटी है, आपको यहाँ कैसे चलना है, क्या चलना है, बहुत कुछ बातें मुझे सुंदर जी और मदन जी ने सिखाई थी। उस वक्त मैं नया बहुत डरता था। ये लोग कहते थे डरने की जरूरत नहीं आपको, हम आपके साथ हैं। हम भी आए थे, हम भी ऐसे डरते थे। इसलिए सुंदर जी का जितना नाम है उतने ये सुंदर थे, हर मोर्चे पे मेरे को साथ देते थे। क्या इधर देखो। काम कर ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। इस कर्मचारी का पीएफ इतना है, ग्रेजुएट इतना है, तो इन लोगों को जानकारी हो जाए। मैं पूर्व में भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ और आज भी इस मंच के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होता है, ठीक है, उनका ऑनलाइन सिस्टम है, उसका पैसा उसके खाते में आएगा, लेकिन एक जानकारी तो हो जाए, हम लोगों को जानकारी मिल जाए। कर्मचारियों को आज के दिन चेक प्राप्त नहीं हो, लेकिन एक जानकारी मिल जाए कि हमें इतना पैसा इस से प्राप्त होगा, चाहे ग्रेजुएटी हो, पीएफ हो, या जो भी सरकार की तरफ से जो लाभ मिलता है उनकी तरफ से आज हमें इस जानकारी मिल जाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य संस्थापक शाखाओं को आदेशित करेंगे और अगले माह जो सेवानिवृत्त होंगे, वो चेक की जो परंपरा है, अभी आयुक्त महोदय जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि ये महामंत्री की आपकी ड्यूटी है कि जो भी कोई भी सफाई कर्मचारी अपने कोई स्टाफ से अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो उसकी 10 दिन पहले आप सूचना दे देवें, ताकि उसका चेक फोटोकॉपी आपको मिल जाए। नमस्कार। जैसा कि मैं पिछले 3 बार से लगातार आ रहा हूँ, शुरुआत के जब रिटायरमेंट के कार्यक्रम होते थे उसमें मैं काफ़ी कम आया था, पर पिछले 3 महीने से मैं हर कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आज कुल 7 कर्मचारी, जिसमें एक सुंदरलाल जी स्वास्थ्य निरीक्षक एवं 6 हमारे सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप अब ये जो 365 दिन जो आप काम करते हैं उससे फ्री हो गए हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, घूमने की इच्छाएं होंगी, श्रीनाथ जी क्या जाना हो, सावले सेठ जी क्या जाना हो, या कोई कहीं घूमने की इच्छा हो, तो अब आप लोग फ्री हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको तो पेंशन भी मिलेगी, हम लोग जब रिटायर होंगे तो हमें तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी जो नए कर्मचारी हमारे आ रहे हैं, हम लोग केंद्र सरकार के हैं, तो वो सारी चिंताएं भी आपको नहीं है और आप लोग अब 24 घंटे फ्री हैं अपने हिसाब से। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, तो उनके यहाँ भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पूरा इस फेज को आप लोग एंजॉय करिए। जैसा कि महेश जी ने कहा कि हमने पूर्व में भी जो समस्याएं थी उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया था, जो हमारे स्तर से हो सकती थी। कुछ जरूर 1-2 समस्याएं अभी भी पेंडिंग है, जो कि
पर्सनली मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, बट उसमें ऐसे कुछ एक दो दाव पेच है जिनकी वजह से काफ़ी बार आपको हमारे मन में लगता होगा कि कमिश्नर साहब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे एक चीज़ मन है, मुझे याद है, हर चीज़ पता है। कभी भी ऐसी डिमांड आनी ही नहीं चाहिए, इतनी सुविधाएं हमारे कर्मचारियों को होनी चाहिए। कभी भी ये ना है कि हमारे पास संसाधन ही नहीं है, हमारे पास झाड़ू नहीं है, हमारे पास हैंड कार्ड नहीं है, या हमारे पास ये और टिपर ही नहीं है सामान ले जाने के लिए। क्योंकि जब तक ये सुविधाएं नहीं देंगे तब तक आप लोग काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसी कोई भी अगर वर्तमान में कोई पेंडिंग काम हो तो निगम के लिए देखो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर काम ही अच्छे से नहीं होगा, संसाधन ही अच्छे नहीं रहेंगे, कोई टूटा फूटा हैंड कार्ड रहेगा तो उससे काम कर ही नहीं पाएंगे कुल मिला के। तो वर्तमान में भी कोई ऐसी चीज हो जो कि पर्याप्त संख्या में नहीं हो तो उसको हमें तुरंत करना है, ये स्वास्थ्य अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे। बाकी देखिए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाला अगले 1 महीनों में, तो सबसे ज्यादा रोल तो हमारी स्वास्थ्य शाखा का ही होता है। बाकी दूसरी जो शाखाएं हैं, जैसे कि शहर के जो पोस्टर बैनर लगा के लोग गंदा करते हैं, या हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट है उन सबको चालू करके मेरा यही प्रयास है कि शहर को जितनी अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, ना तो मैडम बैठी है, ना तो जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं, ना तो कोई और है। अब सारा चीज हमारे भरोसे है और कोई एक्सक्यूज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हर तरह से शहर की रैंकिंग को जितना अच्छा बना सकते हैं। मुझे ध्यान है कि 2020-21 के आसपास 50 के आसपास रैंक आई थी, तो कम से कम उस रैंक तक उदयपुर को पहुंचाना, और अगर अगले साल 1 साल तक मैं अगर कंटिन्यू कर गया तो फिर जैसा आप कह रहे थे कि टॉप 10 में लाना, तो टॉप 10 में डेफिनेटली हम अगले साल ला देंगे उदयपुर को। ठीक है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, और इन सब में आप सभी लोगों का साथ मिल रहा है मुझे। बीट की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती जब तक ये हिलते नहीं है। मैं मैडम को कितनी बार कहता भी था, तो मैडम आपके 10, साढ़े 10 का टाइम है, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो मेरे को कल करना पड़ेगा। और अभी मैं अगर चली भी जाऊंगी तो थोड़ी देर बाद फोन आएगा कि यहाँ कचरा रह गया। मतलब इन्होंने बहुत बेसुखी से अपनी मतलब जिम्मेदारी, ये क्या है अपने सबके लिए गर्व की बात है। आज ये रिटायरमेंट हो रहे हैं तो ये अपन को कुछ प्रेरणा दे के जा रहे हैं, और इस प्रेरणा, इनका जो अनुभव है वो अपन को शेयर करना चाहिए। और ये भारतीय राजस्थान सफाई कर्मचारी की तरफ से मैं बार बार कहता हूँ आपको, ऐसा आयोजन मैं भी सब नगर पालिका में नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन जो एक भाईचारा है और इतना बड़ा उत्साह होता है, और आपने एक परंपरा चालू कर रखी है, उस परंपरा के नींव सफाई मजदूर, राजस्थान सफाई मजदूर संघ की तरफ से जो ये आयोजन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सराहनीय है। और मैं तो एक चीज मानता हूँ कि अपन पिछले माह में और आज 6 सफाई कर्मचारी और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन कर्मचारियों पर 2 का भार नहीं बढ़े, ऐसे संगठन आपसे निवेदन कर रहा है कि इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें। एक कर्मचारी जो बीट है उतना ही काम दिया जाए। संगठन के माध्यम से मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। महामंत्री जी की अभी शिकायत वाजिब थी, उसके लिए आयुक्त महोदय जी ने अभी सप्ताह भर पहले मंथन किया था इसके ऊपर, क्योंकि आयुक्त महोदय जी स्पेशली मतलब स्वास्थ्य के ऊपर स्पेशली फोकस करते हैं, क्योंकि बीटों की संख्या धीरे धीरे निरंतर रिटायरमेंट होने के बाद में घट रही है। तो घटने के बाद में क्या है कि निश्चित रूप से वो वार्ड प्रभावित होता है। तो आयुक्त महोदय जी ने अभी निर्देश दिए कि 5-4 वार्डों को अपन ठेका पद्धति पे देने जा रहे हैं, जो उसकी अभी जनगणना भी करती है, और उसमें आपको भी नॉलेज होगा, आपसे भी सबसे राय ली है, ताकि आउटर एरिया जो है जहाँ अपने सफाई कर्मचारी को जाने आने में टाइम लगता है, तो उन कर्मचारियों का क्या उन वार्डों को ठेके पे दे देंगे, ताकि अपने जो कर्मचारी अपने नियर अबाउट लग जाए। ऐसी घोषणा आयुक्त महोदय द्वारा की गई है। कर्मचारी की भर्ती आप सभी को अवगत है कि इस बीच में पूरे प्रदेश राजस्थान में हड़ताल भी हुई है, और बीच में अनुभव प्रमाण पत्र का भी इशू आया है। इस कारण से प्रदेश भर में अभी सरकार का मंथन चल रहा है कि भर्ती नहीं हो गए। उस बीच में आयुक्त महोदय जी इस मंच के माध्यम से आपको ये कह रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या ऐसे आउट जो वार्ड है शहर के थोड़ा बाहर, उन वार्डों को कॉन्टेक्ट पे देंगे, और जो कर्मचारी हैं उधर वाले उनको शहर के अंदर समायोजित करेंगे और उन वार्डों का ठेका देंगे। आज स्वास्थ्य शाखा से सेवानिवृत्त होने वाले 6 सफाई कर्मचारी और एक स्वास्थ्य निरीक्षक सुंदरराज जी राठौर को मैं उनके आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने एक लंबी सर्विस दी, लगभग 38 से 40 वर्षों की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ, मैं महिला मोर्चा रीना बिरावत, आज इस नगर निगम प्रांगण में दीनदयाल उपाध्याय जो अगर में आज हमारे 6 कर्मचारी और साथ में एक हमारे साथ जो स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, उनका भी आज यहाँ से सेवानिवृत्त का कार्यक्रम रखा गया है।
और इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इन सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ उनके। मैं राजेश बंधु, राजस्थान स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष और इस उदयपुर संभाग का प्रभारी। और आज हमारे नगर निगम में जो 7 कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, वैसे देखा जाए तो अब धीरे धीरे ये नगर निगम कर्मचारियों से खाली होता जा रहा है। आज की स्थिति ये है कि आज 7 कर्मचारी हैं, जिनमें एक स्वास्थ्य निरीक्षक हैं, 6 सफाई कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आज इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि स्टाफ हमारा बहुत शॉर्ट हो गया है और हर महीने 6-7 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उसकी पूर्ति करने के लिए हम आयुक्त महोदय को निवेदन करेंगे और राज्य सरकार को भी हम चिट्ठी लिखेंगे। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उनको भी एक चिट्ठी लिखेंगे, परमानेंट सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। क्योंकि ये उदयपुर शहर है, जैसा कि आपने देखा है अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरी राज्य सरकार चल के यहाँ आई और गणतंत्र दिवस मनाया। तो ये हमारे लिए उदयपुर शहरवासियों के लिए और नगर निगम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो जमादार भाइयों का, इंस्पेक्टर साथियों का जो सहयोग रहता है, हमारे अधिकारियों का सहयोग रहता है, तो मैं समझता हूँ कि सफाई के मामले में हम अव्वल हैं और अधिक प्रयास करके इसको और सुंदर बनाएंगे और स्वच्छ बनाएंगे। उदयपुर अपने परिवार में अपना जीवन व्यतीत करें, ये उनको करना भी चाहिए और यात्राएं भी करनी चाहिए परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ मैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ महामंत्री महेश सरसिया आज हमारे नगर निगम स्वास्थ्य शाखा से 6 महिला सफाई कर्मचारी और एक स्वास्थ्य प्रभारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर यूनियन की ओर से आज भव्य सेवानिवृत्त कार्यक्रम रखा है, जिसमें कर्मचारियों से लेकर आपके जो अतिथि गण हैं वे सभी यहाँ पधारे हैं। तमाम वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों का और वाल्मीकि समाज के अतिथियों का राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ एवं नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय माननीय राम प्रकाश जी सर इस कार्यक्रम में शिरकत देंगे और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनमें 6 महिला सफाई कर्मचारी और एक स्वास्थ्य प्रभारी, सुंदरलाल जी राठौड़ साहब, आदरणीय श्रीमती कमलाबाई, आदरणीय दुर्गाबाई, आदरणीय गीताबाई, आदरणीय भंवरीबाई, आदरणीय सुनीताबाई और आदरणीय विमलाबाई, ये कार्मिक आज नगर निगम से लगभग अपनी 40 से 41 वर्ष की सेवा देकर आज सकुशल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं समस्त कर्मचारियों का यूनियन का महामंत्री होने के नाते आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका मंगलमय जीवन हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।